यहाँ पर जब हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड को देखते हैं तो ये देखते ही पता चलता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड छोटा त्रिभुज है और यहाँ पर ए बी सी बड़ा त्रिभुज है। इनकी भुजाएं की लंबाई अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात है कि यहाँ पर ये जो कोण ए है और यहाँ पर जो कोण एक्स है ये बराबर हैं, कोण बी और वाई बराबर हैं और कोण सी और जेड बराबर हैं। तो इन दोनों ही त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं वो तीनों के तीनों समान हैं। इसलिए दोनों आकृतियां एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ इनकी जो भुजाएं हैं, तो यहां पर देखो तो एक्स जेड जो है उसकी लंबाई है 5 और ए सी की लंबाई है 15, यानी कि 3 गुना। उसी तरह से एक्स जेड की लंबाई है 7 और बी सी की लंबाई है 21, यानी कि 3 गुना। और यहां पर एक्स वाई की लंबाई है 8 और ए बी की लंबाई है 24, यहां पर भी है 3 गुना। यानी कि एक्स वाई जेड त्रिभुज की सभी भुजाओं को अगर हम सभी भुजाओं को 3 गुणा कर दें तो हमें ए बी सी की सभी भुजाएं मिल जाती हैं। तो यहां पर जो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड हैं, इन दोनों का जो रूप है वो बिल्कुल एक समान है, बस इन दोनों का जो आकार है वो अलग अलग है। यहां पर एक्स वाई जेड छोटा है और ए बी सी बड़ा है। तो ऐसी आकृतियों को, ऐसे दो त्रिभुजों को जो बिल्कुल एक जैसे रूप के हों, बस उनके आकार बड़े या छोटे हों, उन्हें हम कहते हैं समरूप त्रिभुज। तो ये दोनों समरूप आकृतियां हैं, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप त्रिभुजों को हम कुछ इस तरह से दर्शाते हैं कि यहां पर जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के। क्योंकि यहां जैसा कोण ए है वैसा एक्स है, जैसा बी है वैसा वाई है, जैसा सी है वैसा जेड है। तो ए बी सी समरूप है एक्स वाई जेड के। तो ये दोनों हुए समरूप त्रिभुज। अगर सर्वांग समता की बात करें तो यहां पर समझो ये एक्स वाई जेड जैसा ही एक और त्रिभुज होता, बिल्कुल ऐसा ही। इसका समझो बस नाम अलग होता, तो यहां नाम मैं बदल देता हूं। समझो एक्स वाई जेड की जगह यहां पर मैं नाम दे देता हूं, समझो कि पी क्यू आर। तो यहां पर जो एक्स वाई जेड और जो पी क्यू आर हैं, ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हैं। तो इन्हें हम ऐसे लिखते हैं कि त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। और अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो समरूप तो होते ही हैं। तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो वो समरूप तो होंगे ही। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। अगर दो त्रिभुज यहां समरूप हैं तो सर्वांग सम होंगे या नहीं, ये पक्की बात नहीं है। अगर उनकी भुजाएं एक जैसी हैं तो सर्वांग सम हो जाएंगे, लेकिन अगर उनकी भुजाएं बड़ी या छोटी हैं तो वो सर्वांग सम नहीं होंगे, वो सिर्फ समरूप होंगे। तो यहां पर ए बी सी और एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज हैं। चलो अब यहां से मैं सर्वांग सम त्रिभुज हटा देता हूं और हम सिर्फ समरूप त्रिभुजों की बात करते हैं। तो यहां पर हम बात करना चाहते हैं समरूप त्रिभुजों की। तो देखते हैं कि समरूप त्रिभुज दरअसल क्या होते हैं और उनकी खासियत क्या होती है। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो समरूप आकृतियां होती हैं वो दरअसल समान रूप के छोटे बड़े आकार होते हैं। और यहां पर ये समान रूप के छोटे बड़े त्रिभुज हैं। इनकी दो खासियतें होती हैं, एक कोण के बारे में और एक भुजाओं के बारे में। तो चलो देखते हैं। तो पहली जो खासियत है वो ये होती है कि इनके जो संगत कोण होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं। तो यहां पर इस त्रिभुज में ये जो कोण ए है और इस त्रिभुज में जो कोण एक्स है, ये दोनों सर्वांग सम है। तो मैं यहां लिखता हूं कि जो कोण है, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी, ये सर्वांग सम है कोण जेड एक्स वाई के, कोण जेड एक्स वाई के। और उसी तरह से यहां पे जो कोण बी है वो सर्वांग सम है कोण वाई के। तो मैं लिखता हूं कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ये सर्वांग सम है कोण एक्स वाई जेड के, कोण एक्स वाई जेड के। और आखिर में ये जो कोण सी है वो सर्वांग सम है कोण जेड के। तो मैं यहां लिखता हूं कि जो कोण है बी सी ए, कोण बी सी ए,
ये सर्वांग सम है कोण y z x के, कोण y z x के। तो यहां पर जो इनके संगत कोण है वो सर्वांग सम होते हैं। जैसे a सर्वांग सम है x से, b सर्वांग सम है y से और c सर्वांग सम है z से। तो पहली खासियत यह है समरूप त्रिभुजों की कि इनके संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। चलो अब दूसरी खासियत की बात करते हैं जो है इनकी भुजाओं के बारे में। तो दूसरी खासियत यह है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपात होती हैं। तो यहां पर समझो जो भुजा ए बी है और जो भुजा एक्स वाई है, तो यहां पर अगर हम देखें तो ए के सम्मुख जो भुजा है भुजा बी सी, समझो इसको मैं नीले रंग से दर्शा देता हूं, तो यह है भुजा बी सी। और एक्स के सम्मुख जो भुजा है भुजा वाई जेड, इसे मैं नीले रंग से दर्शा देता हूं। तो यहां पर जो बी सी बटा जो वाई जेड है, बी सी बटा वाई जेड जो है वो है 21/7 यानी कि ये है 3। और उसी तरह से बी के सम्मुख जो भुजा है भुजा ए सी, इसके सम्मुख भुजा ए सी और वाई के सम्मुख भुजा एक्स जेड, तो इन्हें अगर हम देखें तो ए सी बटा एक्स जेड ये है 15/5 यानी इनका भी अनुपात है 3। तो मैं यहां लिखता हूं कि इनका भी अनुपात बराबर है 3 के ही। ए सी बटा एक्स जेड, इनका भी अनुपात बराबर है 3 के। और आखिर में सी के सम्मुख जो भुजा है भुजा ए बी और जेड के सम्मुख जो भुजा है भुजा एक्स वाई, इनका अनुपात है 24/8 और 24/8 भी होते हैं 3, यानी कि इनका भी अनुपात 3 ही है। तो यहां पर इनका भी अनुपात मैं लिख देता हूं। ये जो भुजाएं हैं हमारी ए बी और एक्स वाई, तो ए बी बटा एक्स वाई, इनका भी जो अनुपात है वो है यहां पर 3। तो इन्हीं सभी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो 3 है, क्योंकि हमने ये पहले ही देखा था कि यहां पर एक्स वाई जेड त्रिभुज की सभी भुजाओं को अगर हम 3 गुणा करेंगे तो हमें ए बी सी की सभी भुजाएं मिलेंगी। अब इस स्थिति में यहां पर ए बी सी एक्स वाई जेड का 3 गुना है, तो सभी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है 3 के। ये अनुपात निर्भर करेगा कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के कितना गुणा बड़ा है। तो ये अनुपात कुछ भी हो सकता है, यहां पर ये 3 हो सकता है, 4 गुणा हो सकता है, 5 गुणा हो सकता है, या मैं कहूं कि यहां पर ये k गुणा हो सकता है। लेकिन सभी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो यहां समान होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर सभी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होता है, इसलिए संगत भुजाएं समानुपात होती हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना समरूप त्रिभुजों के बारे में कि वो क्या होते हैं, और उनकी 2 खासियतों के बारे में कि उनके संगत कोण सर्वांग सम होते हैं और संगत भुजाएं समानुपात होती हैं।